हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम धनंजय वाजपेयी और आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी 2021 की वैकेंसी के बारे में। 2021 ख़त्म होने को है। एसएससी ने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीएचएसएल किसी भी वैकेंसी का अभी तक नाम तक नहीं लिया है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है। सीपीओ का कहा था जुलाई में निकालेंगे, सीएचएसएल का भी कहा था, लेकिन नहीं निकाला। उनको लगता है कि भाई स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं है, स्टूडेंट्स क्या ध्यान देंगे। लेकिन भैया स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें पता होती है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है। उसके दिल से आप पूछे कि वो कितना स्ट्रगल करके किस सिचुएशन में वो तैयारी कर रहा है। मतलब उसको आप ओवरऑल ये समझ रहे हो कि नहीं, हाँ मतलब आप तैयारी करते रहो, ठीक है, जब होगा होगा। हाँ, बेवकूफ़ है स्टूडेंट्स। आप खुद एक बात बताइए, आपके अलावा भी दूसरी कमीशंस भी तो हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप पहली हो। यूपीएससी है, यूपीएससी ईयरली आपका टाइम से कैलेंडर निकालती है, टाइम से एग्जाम होते हैं, टाइम से रिजल्ट भी आते हैं। बात करते हैं आईबीपीएस की, सेम ऐसे ही आईबीपीएस आपका टाइमली कैलेंडर, एग्जाम्स, रिजल्ट, हर एक चीज़ आईबीपीएस टाइम से कराता है। बात करते हैं आप दूसरी हाईकोर्ट वगैरह की भी, आप देख लो, उनके भी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आते हैं, टाइमली एग्जाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, हर एक चीज़ वो टाइमली करा लेते हैं। तो आप क्यों नहीं करा पा रहे हो? आप क्यों ये नहीं मान रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो रही है, जिसके कारण आपके जो भी एग्जाम्स है वो टाइमली नहीं हो पा रहे हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। 2017 का जो एग्जाम नोटिफिकेशन था उसका रिजल्ट 2019 में आ रहा है। 2020 के जो भी नोटिफिकेशन थे उनके एग्जाम अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मतलब 2023 में आएगा। हाँ, तो भाई आप क्यों इतना डिले कर रहे हो? मैं एक बात समझ में नहीं आती कि स्टूडेंट्स इतना लग के तैयारी करता है, क्या वो एग्जाम फी आपको नहीं देता है क्या? भले आपको आप कम फीस रखो, 100 रखो, 200 रखो, हाँ, एग्जाम फी तो देता है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स फ्री में तो एग्जाम्स वो कर दे रहा है, स्टूडेंट्स एग्जाम फी भी दे रहा है। तो आप ध्यान रखिए भाई, एग्जाम्स का आपको क्यों बनाया गया है कि आप टाइम टू टाइम सिक्वेंस वाइज आप सारे एग्जाम्स करो, जो भी नोटिफिकेशन है टाइमली निकालिए। आप क्यों नहीं आप निकाल पा रहे हो? सेम यही बात करते हैं आरआरबी की। आरआरबी ने ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन था 2019 में निकाला था, और अभी तक कोई भी डेट नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? आपने खुद अपने आप में एनालाइज किया, क्यों नहीं आपने निकाली? जब स्टूडेंट ने कैंपेन किया तब आपको ध्यान आया, और नहीं अब नींद खुली है हमारी। भाई क्यों सो रहे थे? अब नींद, अभी आपने क्या किया, नोटिफिकेशन निकाल लिया जिससे स्टूडेंट जो है वो शांत हो जाए। भाई फरवरी में एग्जाम है, देखते हैं, फरवरी में एग्जाम है। रिजल्ट की आपकी हम बात करते हैं। रिजल्ट के बाद फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हुआ आरआरबी ग्रुप सी का, ठीक। अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? जब स्टूडेंट्स ने कैंपेन किया तो ट्विटर कैंपेन चला, तब फिर जाके नहीं अब रिजल्ट देने का टाइम है, तो आपने रिजल्ट दिया। भाई आप क्यों वेट करते हो? मतलब आपको जब तक किसी तरीके आपको फोर्स नहीं किया जाए तब तक आप कुछ काम करने वाले नहीं हो। हाँ भाई, छोटे बच्चे नहीं हो ना आप तो समझदार हो। आप वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद है, तो आपको खुद ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स किस सिचुएशन में किसके ऊपर क्या क्या प्रेशर होता है। किसी को फाइनेंशियली प्रेशर होता है, कोई बाहर रह के तैयारी कर रहा है, किसी का पेरेंट्स का प्रेशर है। पेरेंट्स तो नहीं जानते ना कि कमीशन से टाइम से करा रहा है या नहीं करा है। पेरेंट्स तो ये देखते हैं कि यार हमारा लड़का 2 साल से तैयारी कर रहा है, वो अभी तक बताओ एग्जाम नहीं निकाल पाया है। अभी तक बताओ ये नहीं कर पाया। उनको तो यही लगता है ना कि एग्जाम देने नहीं जा रहा है, निकाल नहीं रहा है। वो यही सोचते हैं अरे ये तो मजे कर रहा है। अरे उसके दिल से, स्टूडेंट्स के दिल से ये बात पूछिए ना, वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, किस सिचुएशन में वो रह रहा है, और क्या करे बताइए। जब उसको टाइम से एग्जाम के नोटिफिकेशन नहीं, अगर कमीशन निकालेगा टाइम से एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, तो कैसे वो अपना 100% रिजल्ट में दे सकता है? क्योंकि वो भी एमलेस हो गया है ना। हर एक चीज़, जब कोई एम होता है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो हर कोई भी स्टूडेंट्स होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि यार कुछ भी करो, मार्च में एग्ज़ाम है, रात दिन एक कर दो, एग्ज़ाम निकालना है हर हाल में, ठीक। मान लो आप अगर एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे तो क्या करेगा स्टूडेंट्स? कॉमन सी बात है कि उसके ऊपर आप देखिए कितना प्रेशर पड़ रहा है।
जो स्टूडेंट्स जो भी लास्ट उसमें मान लो कोई 28-29 साल का, आपने एक साल नोटिफिकेशन नहीं निकाला, वो तो ऑलरेडी 30 का हो गया, उसके बाद क्या वो एलिजिबल हो पाएगा? या आप उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकालो कि भैया जो इस लास्ट ईयर नोटिफिकेशन नहीं निकला था तो उनके लिए हम अलग से 1 साल एक्सटेंड करते हैं। भाई किया आपने कुछ तो वो क्या करें बच्चे, बताइए क्या उनकी गलती है? उन्होंने ऐसा क्या किया है? क्या भैया वो फीस आपको टाइम से नहीं दे, या आप फ्री में परीक्षा करा रहे हो तो भैया मान लें? हाँ, स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप खुद नहीं जागोगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, निखिल सर, अभिनय सर, रेमो सर, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, उन सबके पास ये बात पहुंचे और कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को उठाएं जिससे इसका सॉल्यूशन निकल सकेगा, क्योंकि जब तक उनके पास ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे आपने आरआरबी ग्रुप डी, ग्रुप सी के रिजल्ट के बारे में आपने मुद्दा उठाया और उठाने के बाद उसका सॉल्यूशन निकला आप लोग के सामने है, तब तक इसका भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक उन लोग के पास चीज़ें नहीं जाएंगी। क्योंकि जितने भी हमारे अभिनय सर हैं, निखिल सर हैं, रेमो सर, जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। आपको कभी भी ज़रूरत हो, आप कभी भी अगर उनसे हेल्प मांगोगे, वो हमेशा रहेंगे। क्योंकि टीचर्स की जो क्वालिटी होती है वो यही होती है कि वो जो भी स्टूडेंट्स है उनका उसके लिए वो जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें, उसको अच्छा देने की कोशिश करें, उसको हेल्प करने की कोशिश करें। तो जब तक ये मुद्दा उनके पास नहीं पहुंचेगा तब तक इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुद्दा उनके पास आप पहुंचाइए जिसका इसका सॉल्यूशन निकल सके, और आप तैयारी अपनी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दें, होता है फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। ध्यान रखिए क्योंकि अभी कोविड वगैरह चल रहा है, तो आप अपनी स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखिए।